अब हमने ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म के बहुत सारे गुण आगे आएंगे। तो सबसे पहला पक्ष यदि हम मान के चलें कि वो ईश्वर ही बन जाता है, और कुछ नहीं है, बनाने वाला कोई है ही नहीं, ईश्वर खुद ही बन जाता है, जो बनता है वो ईश्वर है। जैसे आज का साइंस मानता है कि भाई ईश्वर नहीं है, बस जो बन रहा है, जिससे बन रहा है, वो ये तो मानता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वो मूल है, वो अनादि है, उसको कोई बना नहीं सकता है, वो खुद ही बन जाता है, बनाने वाला कोई नहीं। ये पहला मान लेंगे। दूसरा है कि वो ईश्वर बनाता है। अब इन दोनों पक्षों में क्या होगा, जब ये लॉजिक हम लेके चल रहे हैं कि जैसा बनने वाली चीज है वो वैसी होगी जिससे वो बनती है, और हमारा तीसरा पक्ष था कि बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही। अब बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही, तो क्या होगा, यानी ईश्वर ही बना रहे हैं। जैसे मकड़ी है, मकड़ी है, जाला बना रही है, अपने में से ही बना रही है, बाहर से कुछ नया रॉ मटेरियल कलेक्ट नहीं कर रही है, बाहर से कुछ लेके नहीं आ रही, अपने भीतर से बना रही। तो अब हम इस लॉजिक को तीसरे पक्ष में लेके चले, यानी खुद ही बनाने वाला, अपने भीतर से बनने वाला, जैसे कि मकड़ी है। तो अब उसमें क्या होगा कि जो चीज कारण में होगी वैसे ही कार्य में आनी चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्म को मान के चलें कि ब्रह्म में कौन से गुण होते हैं, ब्रह्म में क्या क्या और चीजें होती हैं, ब्रह्म की क्वालिटीज क्या है, ब्रह्म के गुण क्या है। तो उसको जानना पड़ेगा कि ब्रह्म में कौन कौन से और कौन कौन से क्वालिटीज होती है और कौन कौन से गुण होते हैं। क्या वो चेतन है, क्या वो व्यापक है, कैसा है ब्रह्म। तो जैसा ब्रह्म होगा वैसे ही उससे बनने वाली चीज होगी, ये विचार करेंगे। इस चीज को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के आप विचार करेंगे तो सही तक, निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। और इस लॉजिक को कोई नहीं गलत कह सकता कि जो चीज रॉ मटेरियल में होती है, जो क्वालिटीज उसमें होती है, वही उससे बनने वाली चीज में आती है। उसको कोई नकार नहीं सकता, कोई मना नहीं करता। तो इसलिए तीसरे पक्ष में जो हमने लिया था उसको, उसमें इस लॉजिक को लगाएंगे, विचार करेंगे, समन्वयात विचार करना है। तो फिर हमें, जैसा हम ब्रह्म को मानते हैं, क्या उससे बनने वाली चीज में भी वही क्वालिटीज आ रही है, जैसा भी आपने ब्रह्म को माना हुआ है। आपने ब्रह्म को जिस स्वरूप वाला माना हुआ है, जैसा माना हुआ है, क्या उससे बनने वाली चीज में भी वही चीज आ रही, उसको विचार करना है। यदि आ रही है तो ठीक है, फिर तो ये मान सकते हैं कि वही बनाता है, वही बनने वाला है। और यदि नहीं आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं इस पक्ष को छोड़ना पड़ेगा कि बनाने वाला और बनने वाला एक ही चीज, उसको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। तो उसमें सबसे पहले आपको चेक ये करना पड़ेगा कि मैं कैसा ब्रह्म को मानता हूं, मैं जो ब्रह्म को मानता हूं उसका स्वरूप क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसमें कौन से गुण हैं। फिर आप उस निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे कि जो उस ब्रह्म से बनने वाला, ऐसे मकड़ी से बनने वाली चीज, क्या उसमें वैसा ही क्वालिटी आ रही कि नहीं आ रही। और यदि आप ब्रह्म का स्वरूप जो मानते हैं वो आगे चल करके इस दर्शन में बताया गया है कि उस ब्रह्म की क्वालिटीज क्या है, उसमें कौन से गुण हैं, तो हम उस दर्शन के अनुसार ही चिंतन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आगे चलना पड़ेगा। ये एक बिंदु है। दूसरे एक और बिंदु पर हम विचार करते हैं,
वो दूसरा बिंदु क्या है? क्योंकि समन्वयात माने विचार करना है, तो दूसरे बिंदु पर हम विचार करते हैं कि कोई भी चीज बनती है तो हम देखते हैं बनाने वाला कोई ना कोई होता है, क्रिएटर कोई ना कोई होता है। बिना क्रिएटर के हमको कोई चीज बनती हुई नहीं दिखती। ऐसी कोई चीज संसार में दिख ही नहीं रही है जो बिना क्रिएटर के बनी हुई हो। तो ये जो संसार है ये बिना बनाने वाले के कैसे बन सकता है? तो क्या ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जो किसको बनाने वाला है नहीं और चीज बन गई है? प्रॉपर तरीके से बनी हुई चीज है और किसी ने बनाया नहीं उसको। अपने आसपास जो भी हम देखने का प्रयास करें, ऐसी कोई चीज मिलती है हमको जो जिसको बनाने वाला नहीं और बन गई है? रेडीमेड, रेडीमेड मीन्स बन के आई है, कोई बनाने वाला नहीं। तो यदि ऐसी कोई भी चीज मिलती है हम, तो हम जो दूसरा पक्ष था हमारा उपाद, जिसको बोलते हैं कि रॉ मटेरियल केवल है, दूसरी कोई चीज बनाने वाला नहीं, उस पर हम विचार कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई भी एक चीज मिल जाए जिसको बनाने वाला नहीं है, नो क्रिएटर, फिर भी बन गई है, तो फिर तो ये मानना पड़ेगा कि हाँ, बिना बनाने वाले की चीज बन जाती है। लेकिन हमको यदि ऐसे कोई एग्जाम्पल्स अपने आसपास में नहीं मिलते, अपने विचार में नहीं आते, कितना ही विचार करिए, एक दिन, 2 दिन, महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर विचार करिए, ढूंढते रहिए कोई एग्जाम्पल्स कि कोई बनाने वाला नहीं और बन गया। क्योंकि जो हमारे आसपास होता है उससे हम एक लॉजिक्स क्रिएट करते हैं, उस लॉजिक्स के आधार पर ही हम सोचते हैं। तो यदि कोई एग्जाम्पल मिलेंगे ही नहीं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि नहीं, क्रिएटर तो हर चीज का होता ही है। तो तीसरे पक्ष पे, पहला पक्ष जो हमने कहा था उस पर आना पड़ेगा, और फिर हम इस प्रकार से सभी चीजों पर विचार करके निष्कर्ष पर आ सकते हैं। तो कहते तत्व समन्वयात, एक सेंटेंस में इसका हम मीनिंग समझने का प्रयास करें तो क्या होगा कि अनुमान प्रमाण से यह बात सिद्ध होती है कि वो ईश्वर ही इस संसार को बनाने वाला, बना के रखने वाला और विनाश करने वाला है, वो परमात्मा ही। तो ये विचार करते करते यहां तक हम पहुंचे, और हमको वेदांत दर्शन ने बात सिखाई कि विचार कर, हर चीज को सही गलत तक वैसे मान के मत बैठ जाओ कि मैं तो ऐसा मानता हूं। भाई क्यों मानते हो, कारण क्या है? नहीं, मेरे को ये ठीक लगता है। नहीं, आपको ठीक लगता है वो अच्छी बात है, लेकिन वो जो ठीक लगता है वो सही है कि नहीं, इसको कैसे हम चेक करेंगे? तो प्रायः क्या है कि जो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल फील्ड है या धर्म है, इसमें एक हमारे दिमाग को लॉक करके रखा जाता है कि अरे यहां विचार मत करो, यहां मान के चलो, ये आस्थाएं। ठीक बात है, आस्थाएं हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन हम दिमाग को अनलॉक कर रहे हैं, दर्शनों से अनलॉक कर रहे हैं कि विचार कर रहे हैं। विचार करने में क्या है, हमने अपनी चीजों को कोई छोड़ना नहीं है, बस एक विचार करने के प्रोसेस में हम आ रहे हैं। ये भी एक विचार है, ये भी एक पक्ष है, ये भी एक लॉजिक्स है, इसको भी विचार में लाए। विचार करने में क्या बुराई? तो ये दूसरे, आज का जो दूसरा सूत्र था उसमें हमने ये बात पढ़ी कि अनुमान प्रमाण से बात सिद्ध होती। क्या सिद्ध होती है कि ईश्वर ही बनाने वाला है, संसार को बनाने वाला है, और ब्रह्म ही। और जो 3 पक्ष मैंने दिए थे, उन तीनों पक्षों पर थोड़ा लॉजिक्स मैंने आज आपके सामने दी, उसका यूज करते हुए अब विचार अपने आप आपको करना होगा, मेहनत आपको करनी होगी। मैंने कल ही आपको कहा था कि मेहनत दोनों तरफ से होगी, तभी हम कहीं पहुंचेंगे। तो आइए अब हम तीसरे सूत्र की ओर चलते हैं। आज का तीसरा है, वैसे 5वां नंबर का सूत्र है, तो उसको मेरे साथ एक बार बोलेंगे म्यूट रखते हुए।
अपने वहीं पर ही, ताकि आपको बोलना भी आ जाए सूत्रों को। ईक्षते ही न अशब्दम, फिर से बोलूंगा मैं, ईक्षते न अशब्दम। अब ये फिर से एक शब्द आया और उसी बात को फिर सिद्ध कर रहे हैं। एक बात को कितने तरीके से बताते हैं कि हम एक ही तरीके से उसको बात को नहीं समझ, और एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, एक एंगल से हमको नहीं क्लिक कर रहा है, दूसरे एंगल को लेके, दूसरा नहीं तीसरा लेके, तीसरा नहीं चौथा लेके, चौथा नहीं पांचवा लेके, जिस एंगल से बात समझ में आ रही वहां से समझ, लेकिन समझने का पूरा प्रयास करें। तो सबसे पहले बात कहां से स्टार्ट की थी? लॉजिक्स जनकांश से शुरू किए थे भाई। और शास्त्र में कहा हुआ है, वेद में कहा है, उपनिषद में कहा है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि यही बात ठीक है कि जिस ईश्वर को जानने की आप इच्छा कर रहे हैं, उस ईश्वर से ही संसार की उत्पत्ति आदि हुई है। ये पहली बात उन्होंने लॉजिक दिया। दूसरी का बात कही थी विचार करो। विचार करने से बात समझ में आएगी, अपने आप अनुमान से समझ में आएगी। लॉजिक सेट करो, उससे बात समझ में आएगी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, और ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुआ है उसके तीन मैंने आपके पक्ष रखे थे, उस पर विचार कर। और वो विचार करते करते ही हम सही ब्रह्म के स्वरूप तक पहुंच पाएंगे। अब यहां पर एक और बात कह रहे, ईक्षते ही, ये नया शब्द आपके सामने है, ये भी कारण है। ईक्षते ही कारण है। एक शब्द ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए प्रयोग में आता है, वह ईक्षण। जैसे हम अपने लिए प्रयोग करते हैं इच्छा, कि मेरी इच्छा है, खाने की इच्छा है, घूमने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है, बोलने की इच्छा है। तो अब हम जो भी चीज चाहते हैं उसको हम कहते हैं इच्छा। ईश्वर के लिए हम ईक्षण शब्द का प्रयोग करते हैं, संस्कृत में कहते हैं ईक्षण। वो लगभग ये आप सामान्य रूप से समझ लीजिए कि ईश्वर की इच्छा को ईक्षण कहते हैं। अब कोई भी जो प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होती। हर काम की शुरुआत कहां से होती है? आप शुरुआत तक पहुंचना चाहें, किसी भी काम को ले लीजिए। एक रोटी है, मान लीजिए रोटी बनी है, तो रोटी बनने की शुरुआत कहां से हुई? सबसे शुरुआत कहां से हुई? आटा, आटे से हुई, गेहूं से हुई, बनाने वाले से हुई, बनाने वाले को किसी ने कहा उससे हुई। सबसे पीछे पीछे जाएंगे, पीछे पीछे, तो किसी न किसी की इच्छा थी, या बनाने वाले की इच्छा थी, या बनाने वाले को जिसने कहा उसकी इच्छा थी। तो किसी न किसी की इच्छा थी, उस इच्छा से उसकी शुरुआत हुई। तो संसार में हर काम इच्छा से शुरू होते हैं। जिसकी इच्छा नहीं वो काम नहीं हो सकते। तो ईश्वर में उस चीज को प्रयोग करते हैं ईक्षण। ब्रह्म के लिए कहा कि ईक्षण, तो हम वहां प्रयोग करते हैं ईक्षण। तो ईक्षण माने ईश्वर की इच्छा। तो ईश्वर की इच्छा से शुरुआत होती है। कुछ शंकाएं आपकी आ रही है, उसको मैं बाद में समाधान लूंगा। अभी हम 2-3 क्लास ऐसे ही लेंगे, बाद में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो कहते हैं कोई भी चीज की शुरुआत इच्छा से है, तो सबसे पहले ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का ईक्षण है। इच्छा होने मात्र से कोई चीज नहीं बन जाती है, लेकिन शुरुआत इच्छा से होती है। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं।
मैंने इच्छा की कि मेरे पास लड्डू होना चाहिए, तो इच्छा से लड्डू नहीं आ जाएगा। वो काम की शुरुआत वहां से हो रही, बिगिनिंग कहां से हो रहा है, उसका स्टार्ट इच्छा से हो रहा है। वो पूरा प्रोसेस आगे चलेगा, इच्छा होगी, फिर हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, वो सब चीज आगे है। तो वो कहते हैं ईश्वर ने संसार को बनाया, ईश्वर ने इसको समाप्त करेगा, ईश्वर बना के रखेगा। क्यों? कह रहे उस ईश्वर में इच्छा है। मेरे और आप में तो इच्छा नहीं होती मैं संसार को बना लूंगा, इसका विनाश कर दूंगा, उसको बना के रखूंगा। कह रहे वो ब्रह्म में इच्छा होती है। तो ब्रह्म इच्छा करता है कि मैं संसार को बनाऊं। इच्छा किस में होती है? जो उस काम को कर सकता है, करने की संभावना होती है, जिसको लगता है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा, उसकी इच्छा होती है, उसमें इच्छा होती है। तो इच्छाएं दो प्रकार की है। एक तो बेकार की इच्छा है, व्यक्ति सोया हुआ है और सोए सोए कुछ शेख चिल्ली की तरह विचार कर रहा है कि ऐसा हो जाए, वो हो जाए, उसमें कोई फायदा नहीं, वो होने वाला नहीं। एक सही है कि भाई इस काम को करना है, सही तरीके से करना है। तो ईक्षते कहा कि ईक्षते, ईश्वर में इच्छा है, ईश्वर में ईक्षण है कि मैं संसार को बनाऊं, मैं संसार को बना के रखूं, मैं संसार का विनाश करूं। ये ईश्वर में ईक्षण है। और दूसरा सूत्र जो हमने पढ़ा था, जन्म आदि अस्य यतः, वहां दो बात थी। यतः जिससे, जिससे क्या हुआ? जन्म हुआ। किसका? अस्य, इसका। तो इससे इसका जन्म हुआ। तो जब हम ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि इससे इसका जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, तो वहां से बिल्कुल दो बात स्पष्ट एक इंडिकेशन मिलता है कि इससे उत्पत्ति हुई, यानी जिससे उत्पत्ति हुई, और जिसकी उत्पत्ति हुई, करे अस्य माने इसकी, यथा माने जिससे। तो वहां दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। तो जिससे हुई उसमें इच्छा है, और इच्छा किस चीज को बनाने की। अब जो तीन पक्ष हम लेकर चल रहे हैं, उसमें तीनों में समस्याएं क्या है? जब केवल आप उपादान मानेंगे, ये दूसरा पक्ष था। केवल बनाने वाले को मानेंगे, ये पहला पक्ष था। बनाने वाला बनने वाला दोनों एक ही है, तीसरा पक्ष। इन तीनों पक्षों में समस्याएं क्या है? जब आप ये कहते हैं कि केवल बनाने वाला है, तो वहां कोई एक है बनाने वाला, केवल है, उसके पास में रॉ मटेरियल नहीं है बनाने के। जब ये कहते हैं कि बनाने वाला नहीं है, केवल बनने वाली चीज है, तो रॉ मटेरियल तो है, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं, अपने आप बन रहा है। तो पहले पक्ष में जहां पर हम कह रहे हैं केवल बनाने वाला है, वहां पर एक चीज को मानना पड़ेगा, केवल एक को मानना पड़ेगा, रॉ मटेरियल नहीं मानना, नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा। और जहां पर केवल रॉ मटेरियल बनाने वाला नहीं, वहां भी एक ही चीज होगी, लेकिन वहां एक दूसरी होगी, केवल रॉ मटेरियल। और जहां आप दोनों को मानेंगे, वहां बनाने वाले को अलग मानना पड़ेगा, और बनाने वाले से अलग रॉ मटेरियल को अलग मानना पड़ेगा। तो दो शब्द दूसरे सूत्र में आए थे, यतः जिससे, अस्य जिसकी। तो जिससे और जिसकी, इन दो शब्दों पे विचार करिए, और इन दो शब्दों पे विचार करने से बहुत कुछ बात स्पष्ट समझ में आएगी कि जिससे हो रहा है और जिसका हो रहा है। तो इसका मतलब दो चीजें तो वहां पर लग रही है कि होनी चाहिए, दो चीजें अलग अलग। और तीसरा पक्ष जब आप कह रहे हैं कि वही बनने वाला वही बनाने वाला, तो दो शब्द का प्रयोग सूत्र में नहीं आना चाहिए कि जिससे और बनाने वाला भी वही, बनने वाला भी वही। तो अब यहां पर उसी बात पे आ रहे ईक्षते, कि भाई ईक्षण है, इच्छा है। किसमें है इच्छा?
दो चीजें जब आप पहला और दूसरा पक्ष लेके चले, सब सूत्र को वहां ले जाके जोड़ते जाइए, बहुत बड़ा चिंतन मिलेगा। कहां ले जाके, पहला कि केवल बनाने वाला है। अब केवल बनाने वाले में इच्छा तो हो सकती है, संभव है, लेकिन रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल में क्या इच्छा हो सकती है? ये बनाने वाला नहीं है, केवल रॉ मटेरियल है, क्या उसमें इच्छा होगी? या करें इच्छा, इच्छा होने के कारण से, तो केवल जो सामग्री है बनने की, जिससे चीज बनाई जा रही है, उसमें तो इच्छा नहीं लगती है, संभावना नहीं लगती कि आटे में इच्छा हो कि मैं रोटी बन जाऊं, ऐसा तो थोड़ा कम जचती है बात। और केवल बनाने वाला हो कि मैं रोटी बनाऊं और मेरे पास आटा नहीं है, इच्छा तो है, फिर भी चीज कैसे बनेगी? और तीसरी कि मैं बनाने की इच्छा भी उसी में है और खुद ही वो बन रहा है, तो वो तो विचारणीय विषय है। तत्व समन्वय, हम विचार करें उस पर। तो यहां पर कहते हैं ईक्षते, ईक्षण है, इच्छा है उसमें, किसमें? जिससे ये संसार बन रहा है उसमें इच्छा है। और अगला शब्द है न अशब्दम, कह रहे इच्छा है, पता कैसे पड़ेगा? ये कैसे मालूम पड़ेगा उसमें इच्छा है, ईक्षण है? कह रहे शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण से बात सिद्ध होती है कि उसमें, उस ब्रह्म में इच्छा है। तो ब्रह्म की इच्छा के लिए यह ऋषि ने कहा कि शब्द प्रमाण है न अशब्दम, कह रहे कि वो शब्द प्रमाण से रहित नहीं है, न उसको शब्द प्रमाण से सिद्ध कर सकते हैं। और बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहां पर हमें शब्द प्रमाण से काम लेना होता है, लेकिन केवल शब्द प्रमाण ही से काम ले ऐसा नहीं है। विचार करें, विचार करने से एक क्षण भी सिद्ध हो जाएगा। क्या विचार? कोई भी काम इच्छा से ही शुरुआत होती है। तो ये तीन सूत्र आज हमने इसको यहां पे चर्चाएं की है, इस पर विचार करना है आपको। विचार करने पर ही आप सही क्या है, गलत क्या है, उस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। और सही निष्कर्ष तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य से हम सभी को लाभ होगा, हम सभी उसमें लाभान्वित होंगे। तो दर्शन नाम विचार करने का है, जानने का है। और ये सूत्र हमको उस विचारने के लिए बहुत सारे बिंदु देते हैं, जिसको लेकर के हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो इन तीन सूत्रों को आज हमने यहां समझने का प्रयास किया है। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी, सभी को शुभ रात्रि।